ये एक बहुत ही रोचक कहानी है। एक बार क्या होता है कि राजा भोज की पत्नी उनको स्नान करा रही होती है और राजा क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि और पानी डालो और पानी डालो, और रानी हंसने लग जाती है इस बात के ऊपर। और राजा पूछता है उससे, तुम क्यों हंस रही हो? तो रानी उसको बताती नहीं है, ये कहती है कि तो ये बात बताने की है नहीं। फिर राजा जिद्दी होते हैं स्वभाव से, वो कहते हैं कि तुम्हें तो ज़रूर बतानी पड़ेगी। तब रानी ने अपनी बात उससे पीछा छुड़ाने के लिए कहा कि मेरी बहन है, वो तुम्हें ये बात बताएगी। और राजा भोज की पत्नी है, वो पिछले जन्म की बात थी, वो कोई उसको ध्यान था किसी बात का, ठीक है। तो और उसकी बहन भी, जो राजा भोज उसकी पत्नी थी, उसकी बहन थी, वो भी इस बात को जानती थी, ठीक है। और इस संसार के नातों से उसका कोई संबंध नहीं होता, इसलिए कितना भी सगा हो उसको वो उन्होंने वो बात नहीं बताई उसको। और राजा भोज की जिज्ञासा क्या हो गई, अपनी साली के घर चला जाता है राजा भोज जिज्ञासावश, और वहाँ जाकर पूछता है, कोई कार्यक्रम चल रहा था वहाँ, उससे राजा पूछ ना सका। फिर उसको जब समय मिला तो राजा ने उससे पूछा, अपनी साली से प्रश्न कर दिया कि तुम्हारी बहन जो बार बार पानी डाल रही थी तो अब हंस रही थी, उस हंसी का रहस्य मुझे बताओ। उसने कहा कि मेरी बहन बता देगी ये बात। और तब राजा की साली ने कहा कि आधी रात को मैं बच्चे को जन्म दूंगी, और जब मेरे बच्चा पैदा होगा तो उस समय मेरी मृत्यु हो जाएगी, और इसके 18 साल बाद मेरे पुत्र जिसका आज जन्म होगा उसकी पत्नी तुम्हें ये बात राज बता देगी। राजा ने बहुत हठ किया। राजा सोचा कि 18 साल कौन इंतज़ार करेगा, अभी पूछ लेता हूँ। लेकिन बहुत ज़्यादा हठ करने के बाद भी वो नहीं बताया उसने उसको। और उसने जैसा कहा था, रानी ने जैसा कहा था, वो भी कहीं किसी साम्राज्य थी, वैसा ही हुआ। उसने पुत्र को जन्म दिया और वो मर जाती है। और 18 साल तक उसने बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया राजा ने, और राजा को ध्यान था इसी बात का, ठीक है। फिर उसने जैसे ही उसके पुत्र का विवाह हुआ, उस साली के पुत्र का जैसे ही विवाह हुआ, तो उसने उस वधू से मिलने का मौका मिल गया उसको, और उससे पूछा कि मैं इस 18 साल से इंतज़ार कर रहा हूँ। और भोज ने पूरी बात बता दी, ये जो भी बात थी। तो फिर क्या हुआ, वधू ने कहा कि पहले तो आप ये बात न ही पूछो तो बेहतर है, और अगर पूछते ही हो तो मेरे पति से कभी इसका जिक्र न करना, अन्यथा वो पति धर्म से विमुख हो जाएगा, और इससे क्या होगा, जो विधि का विधान है, कर्मों का जो लेख है, उससे खलल पड़ जाएगा। राजा मान गया। तब उस वधू ने कहा कि आज जो मेरा पति है, 18 साल पहले मैंने इसको क्या दिया था, जन्म दिया था, ठीक है। तुम्हारी पत्नी इसलिए हंस रही थी कि इससे पहले के जन्म में जब तुम उसके पुत्र थे, वह तुम्हें बाल अवस्था में नहलाने के लिए पकड़ती थी और तुम भागते थे, नहाते नहीं थे बार बार, और अब तुम स्वयं पानी डालने के लिए कह रहे थे, इसलिए उस जन्म की बात याद कर वो हंस रही थी। उसने या मैंने उसी समय तुम्हें ये बात नहीं बताई, क्योंकि वैसी अवस्था में तुम उसे पत्नी मानने के धर्म से विमुख हो सकते थे। यह बात सुनते ही राजा में गहरा वैराग्य जागृत हो गया। ये प्रभु की अजीब लीला है, ठीक है। धन्यवाद।